हेलो 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 जी। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे डियर डियर नियर नियर फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं हम आपका जोरदार एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। जहाँ पे ना मिल के हम लोग को करना का है, आप तो जानबे ना करते हैं। यह रहा करंटवा, इसको पकड़ना है, जोरदार अफेयर करना है इसके साथ में, छोड़ना नहीं है। करेंट अफेयर करेंट अफेयर करेंट अफेयर सुन सुन के ना मथुआ में भौकाल छा गया। करेंट अफेयर का जहां नाम कोई सुनता है कहता है बाप रे बाप। न्यूज़पेपर हो न्यूज़पेपर, मैगजीन हो मैगजीन, न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, डीडी न्यूज़, तो ई न्यूज़, तो फलना तो ढेमकाना न्यूज़। बाप रे बाप, भौकाल मचाए हुए। एकरा देख के मन तो करता है कि वॉशिंग मशीन, चापाकल, जिसमें भी जो भी मिले उसमें कूद के जान दे दे। ऐसा ही हालत बिगाड़े हुआ है सबका। इसी को छोड़ना नहीं है, इसीलिए करंटवा के साथ हम लोग को करना है जोरदार अफेयर, ताकि इसका जो है ना जरा तिगड़म बाजी शांत हो सके, है कि नहीं। तो हमरे दोस्त दोस्ती ने ठंडी में हाल चाल बढ़िया है कि नहीं। ठंडी धीरे धीरे सिहरा रहा है, हम लोग को हिला रहा है, लेकिन अपना जो तैयारी है ना उससे हम लोग को हिलना नहीं है, चाहे कछु हो जाए, है कि नहीं। तो आइए मिल के करेंगे धमाल बवाल आई करंटवा के साथ जोरदार भौकाल, मुस्की मुस्की के साथ, स्माइल के साथ, बिना किसी टेंशन के, है कि नहीं। एकदम बिना किसी टेंशन के फियरलेस होके। अब एक बार होता का है जानते हैं, सुनिए कछु सुनाते हैं हम आपको। एगो आदमी रहता है, नाम था उसका नट्टू। नट्टू वो बन गया वकील। अब ऐसे नट्टू नट्टू चलता गया, अपना पहला दिन वकील बना पहुंचा। उसको एक ठो केस मिला लड़ने के लिए। तो मुजरिम जो था केस उसको दिया कि भैया सुनो, देखना कोशिश करना कि हमको उम्र कैद हो, फांसी ना होने पाए। नट्टू बोला नो फिकर, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आपको उम्र कैदे हम करवाएंगे। कहा अच्छा अच्छा चलिए। गया केस लड़ के आया। फिर बाहर जब आया तो पत्रकार लोग पूछा कि का नट्टू जी, का हालचाल, केस का हुआ। अरे का कहें हो दादा, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल से उम्र कैद करवाए हैं उसको। जज जो था ना वो तो इसको रिहा करने का सोच रहा था। जय हो जय हो। आगे का हुआ होगा पता नहीं। आइए, हम लोग को का करना है वो तो पता है ना। आइए आइए। सफल होने की इच्छा जरूरी है, सफल होने की इच्छा जरूरी है, उसके बिना तो काम बनेगा नहीं। लेकिन जो अधिक जरूरी है वह है तैयारी करने की इच्छा। कहते हैं कि आप अपने टैलेंट पर काम करिए तो जो सक्सेस है ना वो खुद आप तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप सक्सेस पर काम करेंगे कि उसी के बारे में सोच रहे हैं, वही ध्यान टिकाए हुए हैं, आरो आपका जो तैयारी है वो गया तेल लेने, गुड़ गोबर सत्यानाश कर रहे हैं उसका, उसको माटी में ले सत्यानाश हो, तो बूझ लीजिए क्या होगा। जब तैयारी ना ही किए हैं तो एक जमुआ में जाके लिखिएगा कौन चीज ठेंगा, तो मिलेगा कौन चीज, लड्डू पेड़ा सिंघाड़ा ना, लड्डू मिलेगा गोल गोल, तो नहीं ना हो पाएगा। इहे लिए कहते हैं का कि तैयारी पे जोर लगाइए, ये एक महान इंसान का कथन है। अब आइए ये बढ़िया बढ़िया शुभ शुभ बात पढ़ के हम लोग अब करंटवा के साथ जो है शुरू हो जाए। आज का
पहला टॉपिक का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एगो कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट सब पर यूपीएससी खूब क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट का है, एगो स्टेटमेंट था न्यूज़पेपर का, डिसइंफ्लेशन could lead to interest rate cut by RBI। कि अगर डिसइंफ्लेशन हो गया तो हो सकता है कि आरबीआई जो हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना इंटरेस्ट रेट घटा दे, कम कर दे। भैया ये कैसे होगा? ये का कॉन्सेप्ट है हो बाबा? इसके पीछे का तिगड़मबाजी है? जरा इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा इंटरेस्ट रेट घटाएगी आरबीआई। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती कब है? अगर हम आपसे पूछें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है? पहला बात, अब देखिए, आप बैंक जाते होंगे, लोन लेते होंगे, लोन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? सो कहिए कि फोकटिया मिल जाता है लोन? कहीं भी मिला है आज तक ना? इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ता है भैया। अब आप लोन लेके आए, सब कोई लोन लेता है तो बाजार में बहुत सारा पैसा आ जाता है। जब बाजार में बहुत सारा पैसा आ जाता है तो पैसवा का होता का, आदमी सामान खरीदता है। लेकिन सामान जो बाजार में प्रोडक्शन होता है उसका एगो लिमिट है भैया। जितना रॉ मटेरियल का सप्लाई होगा उतने सामान बनेगा ना। अब पैसवा का तो लिमिट नहीं है, बहुते सोर्स है पैसा आने का भैया। छापियो सकते हैं, यहाँ से उधार ले लो, वहाँ से उधार ले लो, लेकिन चीज़ों के बनने का तो एगो लिमिट है। तो वैसे में क्या होता है कि पैसा खूब आ गया, चीज़ उतने है। अब मार्केट काम करता है प्रॉफिट के ऊपर, तो सब सोचता है, दुकानदार सब प्रॉफिट कमाने का बढ़िया मौका है भाई, डिमांड खूब बढ़ गया है, चीज़ का कीमत बढ़ा देता है। तो उससे हो जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने चीज़ों का कीमत बढ़ना। अब चीज़ों का कीमत बढ़ जाएगा तो गरीब लोगों का क्या होगा? आरबीआई को दो ठो काम दिया गया है कि भैया पहला काम आपका है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और दूसरा काम है ग्रोथ को बढ़ाना। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कीपिंग इन माइंड द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये काम है आरबीआई का। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, किस वजह से बढ़ा भैया? मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, तब आरबीआई को इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना है, तो करेगी कैसे? कारण क्या था? पैसा बहुत आ गया, तो उस पैसा को वापस खींचना चाहेगी, या कहें कि कुछ ऐसा करना चाहे कि मार्केट में और पैसा ना निकले। अब हम यहीं पे आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि आप बैंक से लोन लेते हैं इंटरेस्ट पे, अगर बैंकवा इंटरेस्ट बढ़ा देता, अब 100 रुपया आप लिए उधार, जिस पे आपको 5% इंटरेस्ट देना था, अब बैंक कही कि 5 नहीं, आपको 10% या 8% देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो आप क्या कीजिएगा? लोन थोड़ा कम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? मतलब लोन कम होने लगेगा, मतलब मार्केट में अब पैसा कम आने लगेगा। यही तो आरबीआई को चाहिए, इसीलिए वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि मार्केट में पैसा कम निकले और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर डिसइन्फ्लेशन हो जाए, माने इन्फ्लेशन का उल्टा, चीज़ों का कीमत घट जाए, तो आरबीआई क्या कर सकती है? इंटरेस्ट रेट घटा सकती है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, उसको घटाएगी। अब मार्केट में क्या हो गया? डिसइन्फ्लेशन, चीज़ों का कीमत घट चुका है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, अब डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, चीज़ों का कीमत जो है घट रहा है, नॉर्मल से कम होता जा रहा है। एक होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाना, एक होता है नॉर्मल सिचुएशन, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब जितना कीमत होना चाहिए उससे भी कम हो रहा है।
अब कम हो रहा है, लेकिन अब दूसरा काम हम का बताया आरबीआई का आपको का होता है? ग्रोथ को भी स्टेबल रखना कि ग्रोथ बना रहे। तो नॉर्मल कम से कम जो रेट है वो बना रहेगा तब तो ग्रोथ बना रहेगा ना। अब यहाँ डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, तो अब इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सोचेगी अब मार्केट में पैसा का ज़्यादा ज़रूरत है भैया, पैसा नहीं भेजेंगे मार्केट में तो ये जो डिसइन्फ्लेशन हो रहा है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। नॉर्मल सिचुएशन करने के लिए ये जो है पैसवा को छोड़ना पड़ेगा। काहे कि आपको याद है इस थोड़ा टाइम पहले अभी हम लोग बात किए कि पैसवा छोड़ने से क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। तो डिसइन्फ्लेशन से नॉर्मल तक पहुँचाने के लिए कम से कम अब आरबीआई क्या करेगी ऐसा सिचुएशन में? इंटरेस्ट रेट घटाएगी, क्योंकि घटाने से क्या होगा? वही लोन वाला बात कि अब इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा था तो आप लोन लेना कम कर दी। अब इंटरेस्ट रेट आरबीआई घटा देगी तो क्या होगा? आप अब लोन ज़्यादा लेंगे। जब ज़्यादा लोन लेंगे, पैसवा आपके पास ज़्यादा आ गया, जो सामान बनाने वाला है उसके पास भी पैसा ज़्यादा आ गया, तो प्रोडक्शन भी करेगा और जिस कंज्यूमर के पास आ गया वो जाके डिमांड भी करेगा चीज़ का। हैं? तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से कीमत बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो कंट्रोल में आ जाएगा, ग्रोथ होगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, साइकिल है पूरा आरबीआई से संबंधित जो है, ये जो डिसइन्फ्लेशन का, कि मान लीजिए प्राइस घटा, प्राइस घटा, ठीक, जिसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, तो ग्रोथ पे प्रभाव पड़ेगा। अब ग्रोथ करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट को डाउन करेगी। इंटरेस्ट डाउन होगा तब क्या होगा? मनी सप्लाई जो है वो मनी सप्लाई बढ़ेगा, काहे कि लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अब मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइस जो घट रहा था वो घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, और ग्रोथ भी हो जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है, इस कॉन्सेप्ट को हमको आपको समझाना था। अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, ऐसा करते हैं दूसरा टॉपिक हम पहले लिख डालते हैं फिर उस पर बतियाते हैं। अब उसमें समय खराब ना हो इसलिए ये काम हम पॉज़ करके करते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है ना? हमरा तो लगेगा लेकिन आपका नहीं लगना चाहिए। चलिए दूसरा टॉपिक पर हम लोग जंप मारते हैं, आइए। अब देखिए ये हमारा दूसरा टॉपिक है का युवा एआई इनिशिएटिव। सरकार एगो नया इनिशिएटिव लॉन्च की है का युवा एआई। युवा एआई का माने फुल फॉर्म का है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ एआई प्रोग्राम। ई ससुरा एआई का है हो, ई एआई का है, ई एआई का है, ई एआई। आप बढ़िया से जानते होंगे, ये तो अब फेमस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाला प्रोग्राम चल रहा है इधर। इसको लॉन्च कौन किया है? कौन ससुरा लोग इसको लॉन्च किया है? जरा आप देखें तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, देश का जो हमारा ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? एक तो होता है कि सरकार कानून बनाती है, अब उस कानून को जो लोगों पर वो लागू करती है जिस तरह से, वो लागू करने के तरीके को कहते हैं गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन जो है हमारे देश का नेशनल, वो किसके साथ पार्टनर की है? इंटेल इंडिया। ये दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किए। इसमें करेंगे क्या ये लोग? एम का है टू फॉस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, कि
एआई का गहरा समझ विकसित करें। गहराई से उसका जो समझ है एआई है क्या, कैसे फंक्शन करता है, क्या करना चाहिए इसका, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरा डीपर अंडरस्टैंडिंग उसका समझ विकसित करना एक एम है। Equip students from classes 8 to 12 across the nation with relevant mindset and skill sets। कि 8वां से 12वां क्लास का जो बचवा लोग है पूरा देश में, उसको जो एआई है उससे संबंधित जैसा माइंडसेट उनका होना चाहिए और जैसा स्किल का उनको ज़रूरत है, उससे उनको लैस किया जाए, वो सब उनको समझाया जाए, बताया जाए, मुहैया कराया जाए, दिया जाए। उससे उनको इक्विप्ड किया जाए, अस्त्रों से लैस। एंड एम्पावर देम टू become human-centric designers and users of AI। उनको एम्पावर किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इनकरेज किया जाए, यूं कहिए, क्या करने के लिए कि आप जो हैं एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे जानते हैं? ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन कीजिए, माने कि इसका इस्तेमाल लोगों को ध्यान में रखकर, इसका आप जो भी उपयोग करने वाले हैं, कोई पॉलिसी बनाने वाले हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो लोगों को ध्यान में रख कर कीजिएगा। हाँ, ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइनर्स एंड यूजर्स, और जो आपकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं उनको ध्यान में रख कर कीजिएगा। ये नहीं कि जैसे मन तैसे कर लिए खाली ढेवा कमाने के लिए, और उन पर ध्यान दिए ही नहीं कि जो इसका उपयोग करने वाले हैं वो, और साथ में इससे जो लोग प्रभावित होने वाले हैं वो, दोनों का ध्यान रखिएगा। ई जो है, ई है हमारा युवा एआई इनिशिएटिव। माने समझिए सिंपल भाषा में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूमा बूम कर रहा है ना दुनिया में, इसका सही उपयोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि बिगड़ नहीं जाइएगा। इसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लोगों के कल्याण के लिए करिएगा। जिसको आप ये प्रोडक्ट सब बेचने वाले हैं या फिर इसका आप जो भी करेंगे उसका जो यूज़र सब होगा उसके कल्याण का ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? जैसे महात्मा गांधी वो क्या कहे हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ऐसे बनाइएगा जैसे आप अपने लिए बना रहे हो, अपना तो आप लुटिया नहीं डुबाने का कोशिश करिएगा ना। हाँ, तो ऐसा ही दूसरे का भी ख्याल करना है, यही है युवा एआई इनिशिएटिव। तो ये दुठो जो है हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज हमारे डियर डियर नियर नियर फ्रेंड्स। अब हम लोग फिर आगे मिलेंगे और ढेर सारा गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, करंट के नया नया टॉपिक के साथ अफेयर करेंगे, निपटेंगे उनसे, है कि नहीं? आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।